स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक प्रैक्टिस सेशन का लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन हमको गिवन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरोबेंजीन और OH वैसे आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि क्लोरोबेंजीन थोड़ा इनर्ट होता है, OH के साथ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है दिखाता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को एक्सट्रीम कर देते हैं 623 केल्विन, और प्रेशर भी हमको 300 एटमॉस्फेयर पे करते हैं हम, तब जाके ये रिएक्टिव बनता है हमारे पास और क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास फिनॉल में। फिनॉल की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम। रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स फिनॉल। सेकंड है हमारे पास, फिर से क्लोरोबेंजीन है और CHCl3 एल्काइलेशन रिएक्शन हमारे पास, और एनहाइड्रस AlCl3 गिवन है। अब CH3Cl प्लस AlCl3 रिएक्ट करते हैं। ये हमारे पास है लोइस एसिड। लोइस एसिड क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से। तो AlCl3 हमारे पास यहाँ से जो है Cl, इसको ऐसे लिखते हैं CH3Cl, ये Cl जाता है AlCl3 के पास और जनरेट होता है हमारे पास CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस। ये जनरेट हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब क्लोरोबेंजीन है हमारे सामने, क्लोरोबेंजीन के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे हम, तो वो क्या करता है, मतलब बेंजीन प्लस क्लोरीन हमारा कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमारे पास एल्काइलेशन कहाँ करेगा ये, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का एडिशन, इसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन। CH3 प्लस Cl और यहाँ CH3, ये हमारा हो गया ऑर्थो और ये हो गया हमारा पैरा। और पैरा हमारा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से क्लोरोबेंजीन है, CH3COCl और AlCl3 वापस हमको गिवन है। जब हम एसिड क्लोराइड लेते हैं बेंजीन के साथ, या एडिशन कराने के लिए एसिड क्लोराइड लेते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। ये हमारे पास एसाइल ग्रुप है COCH3। अगर इसका एडिशन हम कराएंगे तो हम बोलेंगे एसाइलेशन। ये हमारे पास एसाइल ग्रुप है। CH3C डबल बॉन्ड O Cl, फिर से ये क्या करेगा रिएक्शन AlCl3 के साथ। क्लोरीन क्या करेगा, Al के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेगा और क्लोरीन को बाहर कर देगा। जनरेट होगा हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और पॉजिटिव चार्ज होने के बाद तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ जाएगी, तो ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, या फिर ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन है हमारे पास, अटैक जो है बेंजीन की रिंग करेगी CH3, यहाँ से अटैक होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट कर लेगा और जनरेट होगा हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट वापस से। क्लोरोबेंजीन के हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है COCH3, ये हमारा हो गया ऑर्थो। ऐसे ही हम अटैक यहाँ से भी करा सकते हैं हम पैरा प्रोडक्ट के लिए, प्लस यहाँ पे Cl और पैरा पे लग जाएगा COCH3। तो एसाइल ग्रुप का एडिशन हमने करा दिया। इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रीडेलक्राफ्ट, मतलब पूरा नाम इसका फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, शॉर्ट फॉर्म एसाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोहेक्सीन गिवन हमको, साइक्लोहेक्सीन दो गिवन है हमको, KMnO4 एसिडिक मीडियम में और वापस से KMnO4 एक्वस मीडियम में, मतलब KMnO4 प्लस H2O, ये हो गया हमारा KMnO4 इन एक्वस मीडियम। एक्वस वर्ड हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए, एसिडिक वर्ड हम यूज़ करते हैं कोई एसिड हमें साथ में गिवन हो, मीडियम हमारा एसिडिक हो गया। यहाँ पे हमको हीटिंग कंडीशन गिवन है, यहाँ पे हम कोड लिखे, मतलब टेम्परेचर जो है रिएक्शन का लो रखा गया है। तो लो टेम्परेचर पे हम जब KMnO4 को यूज़ कर सकते हैं एक्वस कंडीशन में, इसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है हमारे पास,
एल्कीन को डायोल्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ लग जाएंगे हमारे OH और OH, ये रिएक्शन जो है यहीं पर रुक जाएगी। इस केस में क्या होगा, जब हीटिंग प्रोवाइड हो रखी होगी हमें, लगेगा तो ये ऐसे ही, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और जो दोनों OH लगे हमारे पास, इनको ऑक्सीडाइज कर देगा। KMnO4 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज किस में होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इधर भी COH COOH, ये बॉन्ड का क्लीवेज हो गया बीच में, और ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गए। कब, जब टेम्परेचर हमारा हाई लिया हमने और मीडियम एसिडिक रखा। लो टेम्परेचर बेसिक मीडियम पे सिर्फ सिन डायोल्स का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन रिएक्शन है 3-नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 3-नाइट्रो, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 3-नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। सबसे सिंपल तरीका हमारे पास, वैसे तो 2-3 तरीके हो सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए, पर हम यूज़ करेंगे Mg मेटल का। यहाँ नाइट्रो और यहाँ Br, इसकी रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ NO2 और यहाँ MgBr। इस रिएक्शन का नाम होता है मेटल इंसर्शन रिएक्शन। मैग्नीशियम जो है मेटल है और यहाँ पे बीच में इंसर्ट हो गया दोनों के, तो हम बोलेंगे इसको मेटल इंसर्शन। अब मेटल अपने पास रखता है पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग हमारे पास क्या रखेगी, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे मतलब रहेगा नेगेटिव चार्ज। सामने हमें क्या लेना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारे पास, CO2, कुछ ऐसा हमारे को देखने को मिलता है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज देंगे क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड होंगे शिफ्ट अबव। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस और यहाँ NO2। बस अब हमें क्या कराना है, वर्कअप कराना है H3O पॉजिटिव। वर्कअप क्या बताया था कि जो भी नेगेटिव चार्ज हमारे पास होते हैं लास्ट में, इनको हमें न्यूट्रल कराना पड़ता है। तो हम सोर्स ऑफ H पॉजिटिव दे देंगे, एसिड हमने डाल दिया है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को पकड़ लेगा और खुद जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा COOH बेंजोइक एसिड और ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप ऐसे का ऐसे ही। तो Br हटा के हमने COH यहाँ पे लगा दिया मैग्नीशियम मेटल का यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे। फिनाइल रिंग के एडजेसेंट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये होती है बेंजाइलिक पोजीशन। ये वाली पोजीशन क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन। इस पे जो भी लगेगा, अगर मैं यहाँ पे OH लगा देता हूँ तो ये बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ तो हम इसे बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल पोजीशन पे उसने क्या बोला है हमको, बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हम लगा देंगे OH। इससे हमें कन्वर्ट करना है फिनाइल इथेनोइक एसिड, CH2COH। ये हमारे पास क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, और ये क्या हो गया, फिनाइल। तो कंप्लीट क्या बन गया हमारा, फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये कॉमन नेम है, इसका याद रखना, IUPAC नेम ऐसे नहीं होगी इसकी। 1 डिग्री अल्कोहल को हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है, बस हमें OH को COH में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास, KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लेंगे, चाहे हम KMnO4 को बेसिक मीडियम में ले लेंगे। ये दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
1 डिग्री को इसमें करता है डायरेक्ट, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, KMnO4 की जगह हम K2Cr2O7, मीडियम एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें यूज़ करेंगे PCC या CrO3 तो ये सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें एसिड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अभी हमने देखा BR से हमने एसिड को कैसे बनाया था, Mg मेटल का यूज़ करके। अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे Mg मेटल, Br की रिएक्शन कराते हैं अगर हम Mg मेटल के साथ, तो यहाँ लग जाता है हमारा MgBr। यहाँ पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, मेटल पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। आगे हमने यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो फर्स्ट टाइम में लिखेंगे हम CO2, सेकंड में हम लिखेंगे H3O पॉजिटिव, और यहाँ हम डायरेक्ट बना देंगे COH। लेकिन हमको क्या करना है, मैकेनिज्म से सीखना है। ये काम हम एग्ज़ाम में करेंगे, अभी हमें सीखना है मैकेनिज्म से। तो मैंने लिया यहाँ C+O, ये नेगेटिव चार्ज अटैक किया इधर, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए। तो यहाँ आ गया हमारे पास C+O O-। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, वर्कअप। H पॉजिटिव दिया हमने, H पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं और H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। वर्कअप करके ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज हमारे पास, और ये बन जाएगा C+O बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारे पास इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ये हो गया CH2CH3 इथाइल बेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोइक एसिड। ये हो गया हमारे पास बेंजोइक एसिड। हमने पढ़ा है बेंजीन के ऊपर कितनी भी लंबी चेन लगी हो हमारे पास एल्काइल ग्रुप की, कितनी भी लंबी चेन हो, हमको बस क्या डालना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीडियम एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, और डायरेक्ट हमारे पास कन्वर्ट किस में हो जाएगी, पूरी चेन कन्वर्ट हो जाएगी C+OH में। चाहे यहाँ कितनी भी लंबी चेन चलती रही कार्बन की, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है, सामने गिवन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर B2H6। B2H6 को ऐसे BH3 भी लिख सकते हैं, ये डाइमर में लिखा है, अगर मोनोमर में लिखेगा तो BH3 भी लिख सकता है। तो रिएजेंट को समझना है हमें, BH3 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। BH3 क्या करता है, एसिड को एल्कोहल में, ये स्पेशल एसिड के लिए यूज़ करते हैं हम इस रिएजेंट को। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी सेम यही वर्क करता है, दोनों का करने का मैकेनिज्म अलग अलग है, बस काम वही करता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड को डायरेक्टली किस में कर देगा, एल्कोहल में। नेक्स्ट टाइम में क्या दे रखा, वर्कअप। वर्कअप का क्या काम था, जो भी ये चार स्पीसीज बनेगी यहाँ से, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब O- को OH में कर देगा लास्ट में। तो RCOOH हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट स्टेप वर्कअप में RCH2OH। वन डिग्री एल्कोहल हमको गिवन है, प्राइमरी एल्कोहल, एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 मतलब KMnO4 और मीडियम दे रखा है बेसिक। KMnO4 अगर H पॉजिटिव है तो मीडियम क्या दे रखा है, एसिडिक। दोनों किसी भी मीडियम में ले लो, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट टाइम में क्या दे रखा है, वर्कअप दे रखा है। तो एल्कोहल को डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा RCOOH। हमें इस R से मतलब नहीं है, कोई भी चेन हो सकती है जितनी मर्जी। ये जो हमारा वर्क करेगा ये सिर्फ OH के ऊपर वर्क करेगा, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा COOH में।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टर फंक्शनल ग्रुप में गिवन है। एस्टर पहचानना है, एस्टर कैसे होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे बीच में कराएगा तो हमारे पास क्या है, एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस गिवन है, ये वर्कअप नहीं है, ये हाइड्रोलिसिस है। वर्कअप क्या होता है, लास्ट में गिवन होता है जब हमें नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव करना होता है, न्यूट्रल करना होता है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एच पॉजिटिव दे देंगे और ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्कअप गिवन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस गिवन है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर हमारा जो है सॉल्वेंट जब हमारा रिएजेंट पर अटैक करके ब्रेक डाउन कर देगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। कैसे काम कर रहा है, H2 हमारे पास अटैक करेगा इस सेंटर पे, ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, बॉन्ड लेके नीचे वापस आएगा, ये ग्रुप हमारा बाहर जाएगा। ठीक है, तो वाटर ने क्या कर दिया, कंपाउंड को ब्रेक कर दिया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं कराया इसने, बनेगा क्या हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस जो ये बच गया C2H5OH, एक हमारे पास बन गया एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बन गया हमारे पास अल्कोहल। मैकेनिज्म ऐसे फॉलो करना है, इससे हमारे को आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CO। अच्छा, ये जो एसिड हमने यहाँ पे लिया, मतलब एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है ये एसिडिक मीडियम में भी होता है, जैसे H2H पॉजिटिव, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, तो ये हो गया एसिडिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में भी होता है OH माइनस H2O, ऐसे लिखा होगा तो बेसिक मीडियम। ये दोनों मीडियम में एस्टर हमारा हाइड्रोलिसिस रहता है और देता है हमको एसिड और एल्कोहल। एसिड क्लोराइड भी हमारे पास सेम है, ऑक्सीजन के यहाँ अटैक होगा, ये बॉन्ड ऊपर गया वापस आया, वापस कैसे आता है मैं समझाता हूँ एक बार सही से डिटेल में थोड़ा ना। CH3CO माइनस, ये गया बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ लग गया हमारा OH, यहाँ पे है Cl। अब Cl जो हमारा है ये होता है लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अब यहाँ से वैसे तो ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पॉजिटिव ऐसे, पर इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम में क्या करूँ, लास्ट में ये H प्लस बाहर आ जाएगा, यहाँ से निकल के OH रह जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ यहाँ पे OH। नेगेटिव चार्ज इधर आएगा अटैक करेगा, Cl जो है बाहर आ जाएगा, तो ये हम इसको लिख रहे हैं ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OH। तो जो मैं ऊपर नीचे ये लिखा मैंने ऐसे दिखाया है वो यही है, पहले वो नेगेटिव चार्ज ऊपर गया यहाँ पे, फिर वो वापस गया है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ऊपर नीचे और Cl बाहर, इसको सिंगल स्टेप में ऐसे दिखाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे बेसिक मीडियम में लो चाहे सिंपल वाटर लो। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है, डबल बॉन्ड O और जब NH2 रिएक्ट कराएगा ना ऐसे हम कभी भी, तो इसको ऐसे लिख लेना हमेशा NH2 और OH। ये यहाँ से H2O की तरफ बाहर जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा बाहर और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH। ये जो होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। जैसे अल्कोहल होता है, एस्टर होता है, ये होता है हमारे पास ऑक्साइम, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। और H2 हमारा यहाँ से बाहर गया। ऐसे लिखने का, प्रोडक्ट लिखने का इजी ट्रिक समझ लो या तरीका बोल लो, सबसे इजी मेथड यही है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन क्यों है हमें, ऊपर भी कीटोन ही गिवन था। और अभी बताया नाइट्रोजन को ऐसे लिखो NH2, बाकी ये CH2CH3, ये नाइट्रोजन का H2, ये हाइड्रोजन और O बाहर चले गए, वाटर निकाल देंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, C डबल बॉन्ड N, CH2CH3 और यहाँ CH3। अच्छा, ये ऑक्साइम नहीं है, अब ऑक्साइम कब होगा, जब यहाँ पे OH होगा लगा हुआ, इसको ऑक्साइम नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेंजल्डिहाइड गिवन है हमको,
बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है HNO3 प्लस H2SO4। ये हमारे पास है नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4। ये रिएक्ट करते हैं आपस में और जनरेट करते हैं हमारे पास NO2 पॉजिटिव। यही NO2 पॉजिटिव हमारे पास कहाँ होगा, इस पर बेंजीन का अटैक होगा इसके ऊपर। इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मतलब इसको इन दोनों कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो CHO हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन के ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम करेगा, तो हमारे पास ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये कहाँ भेज देगा इसको, मेटा पोजीशन पे CHO, और यहाँ लग जाएगा मेटा पे नाइट्रो ग्रुप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कीटोन की हमें रिडक्शन करनी है किसकी प्रेजेंस में, जिंक और अमलगम। एक मेटल जिंक है, एक हमारे पास मरकरी है। तो मरकरी क्या करता है, अपने अंदर जिंक को डिसॉल्व कर लेता है, और जो एलॉय हमारे पास फॉर्मेशन होता है मरकरी के सारे एलॉयज को हम क्या बोलते हैं, अमलगम। अगर यहाँ पे कॉपर होगा मरकरी के साथ तो इसे बोलेंगे हम कॉपर अमलगम। यहाँ पे हमारे पास जिंक है तो इसको हम बोलेंगे जिंक अमलगम। तो कीटोन्स की रिएक्शन जब हम जिंक अमलगम से कराते हैं और मीडियम क्या होता है हमारा एसिडिक, HCl की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाता है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का जो है रिडक्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एल्केन का। दूसरी इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, नेम रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। दूसरी भी हमारे पास रिडक्शन ही है, ये होता है NH2NH2। इसको N2H4 भी लिख सकते हैं, एग्जाम में हो सकता है रिएजेंट N2H4 के नाम से आ जाए, तो यही है वो। ये भी क्या करता है, सेम करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हटा के दो हाइड्रोजन को चिपका देगा, और बस नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वुल्फ किश्नर रिएक्शन। रिएजेंट वो रिएक्टेंट सेम है हमारे पास, लेकिन रिएजेंट हमने रखा जिंक अमलगम, तो नाम हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन। रिएजेंट को चेंज किया NH2NH2 में, तो हमारे पास रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। दोनों ने काम सेम किया, दोनों ने हाइड्रोजन को यहाँ पे चिपका दिया, बस नाम बदल गया, काम वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे वर्ल्ड फेमस रिएक्शन, CH3 के सामने टॉल्यूइन के सामने CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, और सेकंड स्टेप में वर्कअप हमको गिवन है, ये है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन तो देख के पहचान में आ जानी चाहिए। मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली CHO ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया हमारा, और रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CH3CH2CN, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। सबसे पहले रिएक्टेंट को ऐसे लिखो कि उसके सारे बॉन्ड हमको नजर आ जाएं। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कार्बन पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, मेटल पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा। यहाँ पे जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये नाइट्रोजन के बॉन्ड ओपन, CH3CH2C डबल बॉन्ड N माइनस, और यहाँ CH3 साथ साथ वर्कअप करा देंगे हम, H पॉजिटिव देंगे इसको यहाँ करा देंगे, तो ये हो जाएगा NH, N पॉजिटिव N नेगेटिव को मैं लिख रहा हूँ NH। नेक्स्ट स्टेप में हमको हाइड्रोलिसिस गिवन है। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है इनकी, इमीनियम आयन की, इमीन्स की। ये हमारे पास इमीन है, जब CH2NH2 होता है, जैसे CH2NH2 या CH3 RNH2, ये होता है हमारे पास अमीन। जब CH2 डबल बॉन्ड NH2 ऐसा होता है हमारे पास, तो ये होता है हमारे पास इमीन, IMINE, ये होता है इमीन।
इमीन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये ऐसे होती है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रहता है ऑक्सीजन CH3 CH2 CH3 और यहाँ आ गया ऑक्सीजन। तो इमीन हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कीटोन्स में। ठीक है, अच्छा रिएक्शन है। ग्रीन हार्ट रिएजेंट की सिर्फ हम एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन साइनाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं ये। बस नेगेटिव और पॉजिटिव बना के देखो, नेगेटिव का चार्ज पॉजिटिव पे अटैक कराता हो। अब हमें दिया है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं H2 के साथ और कैटलिस्ट क्या देखिए पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, कौन सी रिएक्शन है, रोजनमूल्ड रिएक्शन। एसिड क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप में, तो CHO लग जाएगा यहाँ पे। एसिड क्लोराइड को डायरेक्ट एल्डिहाइड में कैसे करना है, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, पैलेडियम मेटल है, बेरियम सल्फेट, H2 हमारे पास गैस होगी और रिजल्ट हमारे पास एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें नाइट्राइल गिवन है CH3 CH2 CN, दो रिएक्शन करा रखे हैं। SnCl2 प्लस HCl, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन डायरेक्टली अगर याद रखें तो क्या करती है, साइनाइड्स को कन्वर्ट करती है किसमें, CHO में, एल्डिहाइड में। तो CH3 फर्स्ट टाइम में SnCl2 प्लस HCl क्या करेंगे, साइनाइड को CH2 C डबल बॉन्ड N और H, ये बन गया हमारा इमीन। इमीन की हाइड्रोलिसिस अभी बताई थी कैसे होगी, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 CH2 CHO, या फिर ये H ऐसे ही और ये C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। दूसरा हमको रिएजेंट गिवन है डाइबल H। डाइबल H होता है हमारे पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप ही लग गए और ये एक H के साथ कनेक्टेड है। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है तो अपने ऊपर रखेगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन रहेगा यहाँ नेगेटिवली चार्ज। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये H माइनस आएगा यहाँ से अटैक करेगा इसके ऊपर, ये जाएगा ऊपर। CH3 CH2 C, ये वाला H अभी वहाँ रिएजेंट्स आया हमारे पास, डबल बॉन्ड NH, फिर से इमीनियम आयन जनरेट हो गया हमारे पास। और इमीनियम आयन की हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। ये हमारा प्रोडक्ट, तो सेम प्रोडक्ट है, या तो मैं स्टीफन रिएक्शन से ले जाऊँ इसको और एल्डिहाइड बना दूँ, या मैं डाइबल H का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों रिएक्शन से सेम आंसर हमें मिल रहा है। अब हमको दे रखा वापस से डाइबल H। डाइबल H क्या करेगा, सोर्स ऑफ H माइनस इधर ऑक्सीजन ने बॉन्ड ऊपर करा अपना, वापस क्लोज करा, OC2H5 गया बाहर, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस जो बाहर गया हमारा C2H5O माइनस। नेक्स्ट टाइम में H2 दे रखा वर्कअप के लिए, H2 कैसा होता है हमारा HOH, ये यहाँ से अटैक करेगा इस पर और हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा C2H5OH में। तो ये तो वर्कअप के लिए था, तो मैं इसको डायरेक्टली देता हूँ, दो प्रोडक्ट C2H5OH प्लस एल्डिहाइड। डाइबल H हमारे पास क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में रोकता है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वो क्या करता है, एस्टर को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्कोहल में, वो इसको भी अल्कोहल बना देता है और ये भी अल्कोहल बन जाता है हमारे पास। लेकिन हम एल्डिहाइड में किसने रोका, डाइबल H में। अगर मैं यूज़ करता सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो यहाँ अटैक ही नहीं करता, वो तो रिएक्शन के साथ कुछ भी नहीं करता, तो हमें क्या मिलता, नो रिएक्शन। इसलिए अगर एस्टर से हमें एल्डिहाइड बनाना होता है तो हम यूज़ करते हैं किसका, डाइबल H का।
अगला क्वेश्चन, गेटरमैन रिएक्शन, छोड़ो नाम में क्या रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है अपने को, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 उसने लगा दिया ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर है। एक हमारे पास फॉर्मेशन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो सी ट्रिपल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है और उसके पास एक्सेस में पड़े हैं। ये देखो यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, नेगेटिव ना दिखा के ऐसे दिखा दिया। चलो अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने ओवरऑल मॉलिक्यूल हम सी का बस ऐसे लिखते हैं कि यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने लिखा दिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अटैक अगर हम सामने कुछ मान लो H पॉजिटिव रखते हैं इसके, तो अटैक करेगा हमारा कार्बन, ठीक है। और वैसे अगर हम और डिटेल दिखाऊं तो मैं कार्बन पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है, सामने रख दिया HCl, H पे आया पॉजिटिव चार्ज, Cl पे आया नेगेटिव चार्ज, ये गया यहाँ पे अटैक करने, Cl ने ले गया अपने ऊपर। ऐसे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव लिखता हूँ मैं समझने के लिए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, Cl के बॉन्ड ले गया अपनी तरफ, ये क्या बन गया CO, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हो गया H लेके न्यूट्रल। अब यहाँ से जो Cl माइनस बाहर निकला, अभी ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ये इसके साथ जाएगा रिएक्शन करने और बन जाएगा AlCl4 माइनस, ठीक है। ये लुईस एसिड था इसलिए रखा इसको, इसलिए ताकि ये Cl को पकड़ ले। अब रिएक्शन में क्या बचता है हमारे पास, बेंजीन बचता है, और यहाँ क्या बचता है हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा सारी, कार्बन पे आएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और जहाँ ही डेफिशिएंसी वहाँ हम लिखेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन डोनेट तो जरूर करें इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो यहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन के पास ओवरलैप करेंगे, जहाँ पे ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन अपने पास रखेगा कार्बन से दूर, ठीक है। जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंस से अटैक कर देगी यहाँ पे, और ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेगा। यहाँ से जनरेट हुआ हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एल्कीन का अटैक हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, जो AlCl4 में से Cl माइनस था हमारे पास, ये अटैक करेगा इस पर, यहाँ से पकड़ेगा H पॉजिटिव, जो Cl माइनस है ना, तो H पॉजिटिव को रखेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ मतलब ऐसा समझो इसको कि इस सेंटर पे जनरेट होगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो हम इसको मैकेनिज्म में ऐसे शो करते हैं कि Cl पकड़ेगा H को और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और जनरेट हो जाएगा हमारे पास C यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप। तो यही है हमारे पास गेटरमैन कोच रिएक्शन, या गेटरमैन रिएक्शन ऐसी कुछ नाम है इसका, बुक में देखना पड़ेगा। मैकेनिज्म ने एक्सप्लेन कर दिया कैसे हो रहा है, एक बार थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके दोबारा देखना कैसे हो रहा है, और खुद ट्राई करना नोटबुक पे, तब आएगा इसका मज़ा असली। डायरेक्टली अगर याद रखना चाहें तो बेंजीन की रिएक्शन CO से करानी है तो लग जाएगा हमारे पास क्या, CHO, मीडियम एसिडिक HCl, और एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। इसी के साथ रिएक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और समझते रहिए। समझते क्या रहिए, केमिस्ट्री को समझते रहिए, रटिए नहीं, सिर्फ समझते रहिए और सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।